गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का आपको चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है ट्रेड, टाउन एंड क्राफ्ट। ट्रेड, टाउन और क्राफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। अब देखिए, हम लोग व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये आज से हम लोग नहीं देखेंगे, ये हम लोग एंशिएंट टाइम से देखेंगे। देखिए, भारत को लगभग 11 शासकों ने शासन किया, 11 विदेशी शासकों ने शासन किया और सभी ने आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ पाया। खोया किसी ने नहीं, कुछ ना कुछ सभी ने पाया। अब देखिए, बात आती है तो सभी ना सभी किसी न किसी बहाने तो आए होंगे। तो किसी बहाने, वो बहाना था ट्रेड के बहाने से। कोई ट्रेड के बहाने से यहाँ पर आता था। सभी को पता था कि यहाँ पर सारे चीज उपलब्ध है। तो ट्रेड यानी व्यापार के बहाने वे आते थे। तो व्यापार के बहाने यानी अपना कुछ सामान लेकर यहाँ पर आते थे बेचने के लिए, और यहाँ से कुछ सामान लेके जाते थे अपने यहाँ बेचने के लिए, ठीक है ना। तो व्यापार के बहाने आते थे और व्यापार के बहाने आकर यहाँ पर यहाँ की स्थिति और यहाँ पर कंडीशन को देखते थे और धीरे धीरे यहाँ बसना स्टार्ट कर देते थे और अपना एक साम्राज्य स्थापित करना यहाँ स्टार्ट कर देते थे। और साम्राज्य जब स्थापित कर देते थे तो वे अपने साम्राज्य को छोटे छोटे शहरों में बांट देते थे। तो बात जाहिर सी बात है कि जो छोटे छोटे वो शहरों में बांट देते तो हर एक शहर का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा। हर एक शहर का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। मान लेते हैं कि कोई शहर आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर प्रशासकीय व्यवस्था इस शहर में, इस जगह पर यहाँ की प्रशासन बहुत अच्छी है, यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था है। कोई शहर मान लेते हैं कि अगर हम किसी शहर का नाम लेते हैं, वृंदावन का ही नाम ले लेते हैं, तो वृंदावन कोई शासकीय या प्रशासकीय या पोर्ट टाउन तो है नहीं जो जाएंगे वहाँ पर हम ताजमहल देखेंगे या ये क्या देखेंगे, पोर्ट देखेंगे। वो धार्मिक स्थल है, रिलीजियस सेंटर है। तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि रिलीजियस चीज से ही संबंधित चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है, टेम्पल टाउन एंड रिलीजियस। वैसे कि अभी मैंने नाम रखा है वृंदावन का, वृंदावन का जिससे नाम आएगा तो वो टाउन से रिलेटेड रहेगा, टेम्पल टाउन एंड रिलीजियस सेंटर से रिलेटेड रहेगा। यानी जो धार्मिक शहर है, वो धार्मिक शहर है, वहाँ पर आपको भगवान से संबंधित या भगवान के कीर्तन या गाने आपको सुनने को मिलेगा। पोर्ट से संबंधित जो टाउन है वहाँ पर आपको जहाज दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको बोट दिखाई देंगे, उससे संबंधित कार्य वहाँ पर दिखाई देंगे। अर्थात जैसा जैसा नामकरण होगा वैसा वैसा संबंधित वो जगह होगा और वहाँ पर जाकर हम वैसा वैसा वहाँ पर वो व्यापार करेंगे। तो अब व्यापार करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ बहाना तो होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ तो हमारे पास होना चाहिए। तो वो चीज़ हमारे क्राफ्ट होना चाहिए, हाथ से बने हुए चीज़ या बनवाए हुए चीज़ होने चाहिए और जिसका प्रयोग हम सेलिंग के रूप में कर सके। तो आइए हम अपने बुक को देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल uncertain, the period between the 12th and 18th century was a phase of unprecedented prosperity and growth in trade and crafts. Besides the growth of towns in various parts of the country was another notable features of the period. These developments were the outcome of the political and economic policies followed by rulers in Delhi and regional centers. These towns grew into trading and industrial centers which in turn led to जनरल प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ हमेशा हर एक शासक, हर एक व्यापारी और हर एक क्राफ्ट पर्सन चाहता है कि वो जो है दिल्ली में व्यापार करे, दिल्ली में शासन करे, दिल्ली में रहे। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, हर एक कोई वहाँ पर ऐसी अपनी व्यवस्था को चाहता है। ड्यूरिंग द लॉन्ग रूरल, देखिए अभी मैंने बताया कि मुगल पहले जो था कि पहले कोई शासक आया, उसके बाद से कोई दूसरा शासक आया। हर एक समय कोई ना कोई शासक आते गए और जाते गए, अपना अपना व्यवस्था करते गए, यहाँ से कुछ ना कुछ लेते गए। मुगल शासन में देखिए तो मुगल शासक ने यहाँ पर बहुत लंबी समय तक शासन किया है और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं को किया। जैसे यहाँ पर देखिए कि ड्यूरिंग द लॉन्ग रूल ऑफ मुगल्स
Urbanization in India received a further impetus. The political and economic policies followed by the Turkish and Mughal rulers, along with the demand for Indian goods abroad, such as textiles, led to an enormous expansion of textile manufacturing. Rulers like Akbar Jahangir and Shah Jahan supported trading activities and removed ऑब्स्टेकल्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। जहाँ जो कुछ मुगल शासक जो हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां, इन्होंने क्या किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और कोशिश किया कि भारत से दूसरे देशों का व्यापार जो है संबंध अच्छा रहे, व्यापार यहाँ बढ़े। पता है going foreign traders lead to the development of markets, hassle-free trade and commerce, and the growth of the city population. The production of handcrafts increasing in order to keep up with their demand abroad. यहाँ पर जो हाथ से बने हुए वस्तुएं, मुगलकालीन समय में जो हाथ से बने हुए वस्तुएं होते थे, उनका डिमांड जो था विदेशों में काफी था। पता है मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता who visit India during the Sultanate period described the flourishing markets of the big cities in the Gangetic Plains, Malwa, Gujarat and southern India. इब्न बतूता जो कि मोरक्को ट्रैवलर था, भारत आकर और भारत में विभिन्न जगहों के बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में उसको बताया है। जैसे गैंगेटिक प्लेन्स, मालवा, गुजरात और साउथर्न इंडिया के बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में चर्चा की गई है। करेंसी सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड दस प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। अर्थात सल्तनत पीरियड में जब करेंसी सिस्टम थी तो वो जो थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उससे काफ़ी विकास हुआ। अर्थात हम खरीद फरोख्त करने में हमें कोई असुविधा ना होती थी। टाइप्स ऑफ टाउन्स, अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ टाउन्स के बारे में ही बताया कि टाइप्स ऑफ टाउन्स क्या हैं। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पोर्ट टाउन्स। अर्थात टाइप्स ऑफ टाउन्स में जान लीजिए कि हर एक जगह हर एक तरह के शहर को बसाया जाता था। अब वो शहर किस चीज़ से संबंधित था, अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं कि अगर आपको विशाखापट्टनम के बारे में आपसे चर्चा की जाए तो विशाखापट्टनम जहाज से संबंधित शहर है। वहाँ पर पोर्ट से जहाज़ों की मरम्मत की जाती है, जहाज़ों को बनाया जाता है, वहाँ पर जहाज़ों से वस्तुओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, यानी वो पोर्ट टाउन है। वृंदावन का नाम लिया जाए तो वो रिलीजियस टाउन है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई से आपको अगर मुंबई के बारे में चर्चा की जाए तो वहाँ पर लगभग हर एक चीज़ के बारे में हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वो फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी अर्थात उसको फिल्मिस्तान बोला जाता है, यानी फिल्म से संबंधित चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर कर देती है कि शहर को जो पहले शासक बसाते थे तो कहीं ना कहीं कोई रीजन देखकर, कहीं ना कोई चीज़ देखकर, उसकी विशेषता को देखकर उसको बसाया जाता था, जिसका प्रयोग जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो उसका भरपूर प्रयोग करते थे। यहाँ पर कुछ शहर के नाम दिए गए हैं, जैसे पोर्ट टाउन्स है, फाउंडेड टाउन्स है, हम्पी है, आपको मुसौलीपट्टनम है, सूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारे शहर किसी न किसी चीज़ को देखकर बसाए गए थे। यानी मैंने आपको सीधा सीधी बताया कि पोर्ट टाउन्स का संबंध जहाज से होगा, जहाँ जहाज बनते होंगे, जहाज का आना जाना होगा, बड़े बड़े कार्गो जहाज़ों का निर्माण होता होगा, वो पोर्ट टाउन्स होंगे। रिलीजियस टाउन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेम्पल्स टाउन, टेम्पल्स एंड रिलीजियस सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब हो गया कि वैसा शहर जहाँ पर आप अपना व्यापार कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, उस ऐसे शहर को हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर के नाम से जानते हैं। पोर्ट टाउन्स के बारे में बता दिया मैंने, पोर्ट टाउन्स के बारे में पहले ही चर्चा की है। और अब आते हैं हम लोग क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है? The different types of crafts practiced in the Indian subcontinent are well known for their aesthetic, functional and monetary values. The artisans waves, देखिए क्राफ्ट्स जो होता था यहाँ पर पहले क्या किया जाता था कि यहाँ पर पहले हाथों से बनाई हुई वस्तु का प्रयोग किया जाता था, हाथों से बनाई हुई वस्तुओं को बेचा जाता था, ठीक है ना।
हाथों से बनाई गई वस्तु का प्रयोग यहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए किया जाता था, और बाहर से आई हुई वस्तुओं को हम खरीदते थे, और हमारे द्वारा बनाए गए वस्तुओं को बाहर के लोग खरीदते थे। और ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कॉटन यानी कपास की खेती होती थी, पटुए की खेती होती थी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक और बाहरी व्यापार। आंतरिक और बाहरी व्यापार में देख लीजिएगा कि आंतरिक और बाहरी व्यापार वैसा व्यापार, आंतरिक और बाहरी व्यापार वैसा व्यापार जो हम अपने घर के अंदर यानी जो देश के अंदर करते हैं उसको आंतरिक व्यापार, और हम जो बाहरी यानी बाहर के लोगों के साथ जो व्यापार करते हैं उसको बाहरी व्यापार कहते हैं। ऐसी किताब में जो दिया है उसको देख लीजिएगा। Accounts of foreign traveler and ample light on the self-sufficiency of the village, towns and city. The major artificers of internal trade were wheat, rice, sugar, textiles and spices. Sea and land fruits were used to conduct trade. Superior quality rice and sugar from Connaught, wheat from Punjab, sugarcane and textiles from Bengal found their way to the markets of Delhi. Traders' relations with अफ्रीका, यूरोप, इंडोनेशिया, चाइना, पर्सिया। मैंने बोला कि हम अपना सामान अपने घर के अंदर यानी अपने देश के अंदर ही एक दूसरे को बेचते हैं, तो वो इंटरनल, और बाहरी देशों को, बाहरी क्षेत्रों को हम अपना सामान बेचते हैं और उनसे जो खरीदते हैं वो एक्सटर्नल ट्रेड हुआ। थैंक यू।